नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जन्मों जन्म के रिश्ते आपको ढूंढ लेते हैं, आत्माएं आपको ढूंढ लेती हैं, हम भी आत्माओं को ढूंढ लेते हैं। वो जो आत्माएं जिनके साथ हमारे कई जन्म पहले भी रिश्ते थे, कुछ लेन देन था, किसी भी तरीके का कोई रिश्ता था, वो पहुंच ही जाएगा हमारी तरफ और हम भी अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ। हम उस जगह होंगे, उन लोगों के बीच में होंगे और वो लोग उस लोगों के बीच में जुड़ते चले जाएंगे। लोग आएंगे जाएंगे कर्मों के हिसाब से, जिंदगियों के हिसाब से। ये जो आत्माओं का लेन देन है ना, ये चलता ही रहता है। तो अभी हम जहाँ पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, जिन भी आत्माओं के बीच में हैं आप, जिन भी लोगों के बीच में हैं आप, कोई भी हो वो, आपके पास पड़ोसी हो, आपके पास में कोई राशन की दुकान हो वो हो, और आपके रिश्तेदार हो, आपके माता पिता हो, आपके भाई बहन हो, आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, कोई भी हो, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रेश फ्रेश जन्म में आपको मिल गए? नहीं, सबके साथ कर्म संबंध था। वो अट्रैक्ट हुए हमारी तरफ, हम अट्रैक्ट हुए उनकी तरफ, और ये बनना था संबंध, ये होना था, इसलिए ये होता चला गया। आपने ये जन्म लिया, जहां पर आपने ये जन्म लिया, आपकी आत्मा ने चुना इसे, क्योंकि उसको पता था कि यहां पर ये आत्माओं का समूह मिलेगा। तो फिर आपने वहां पर जन्म लिया, और आपने जहां जन्म लिया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक जन्म की बात नहीं है, सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है। पूर्व जन्मों के जो आपके कर्म थे, जिनके साथ आपके आत्माओं के कॉन्ट्रैक्ट थे, आपके आत्माओं का एक समूह था, आपकी आत्माएं इन आत्माओं के साथ में जुड़ी हुई थी, आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार पास पड़ोसी, वो सब के सब आपको ढूंढ लेते हैं, आप भी उनको ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ढूंढते हैं, डेफिनेटली आप भी ढूंढते हैं। शुरुआत आपसे होती है, और उन हर एक पर्टिकुलर आत्मा की शुरुआत उन लोगों से भी होती है। वो आप तक, आप उन तक, इस तरीके से आप पहुंच ही जाते हैं। इसके अंदर ना जो सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य जो इसका है ना, वो मैं ये कहूंगी कि जिस आत्मा के साथ हमारा जो भी लेन देन है, जैसा भी है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने पिछले जन्म में किसी एक आत्मा की बहुत सेवा की थी, या दो आत्माओं की बहुत सेवा की थी, हम उनको प्रेम कर रहे थे, हम उनकी सेवा कर रहे थे, वो हमारे घर के अंदर थे, कोई बूढ़े बुजुर्ग थे, या फिर कोई छोटे छोटे बच्चे थे जिनको हम मालिश कर रहे थे, हम उनको प्यार कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, हम उनको दे रहे थे, हमारी सेवा जो है वो दे रहे थे। अब वो सेवा को लौटाने के लिए वो हमारे माता पिता बन के आ गए, या हमारे टीचर बन के आ गए, या कोई एक ऐसा इंसान बन के आ गए जो हमें सेवा दे रहे हैं। अब वो हमारी हेल्प करते हैं। अब उन्होंने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा, हमारी मालिश करी, हमें नहलाया धुलाया, हमारे लिए सारी चीज़ें करी। तो ये ऐसे तो नहीं हो गया। ये आत्माओं के बीच कर्मों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जैसे आपका किसी एक आत्मा के साथ बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे आप दोनों, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में थे एक दूसरे के। अब शरीर छोड़ दिया, आत्माएं जो है ना, आत्माओं को तो पता है ना, वो मेमोरीज है ना आत्माओं के पास में। तो फिर जन्म हुआ, फिर वो आत्मा इस आत्मा की तरफ अट्रैक्ट हुई, और फिर से वही जो प्रेम है ना यहाँ पर आया, वो प्रेम हुआ, यहाँ पर भी प्रेम आ रहा है, प्रेम मिल रहा है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ था कि आप अलग हो गए थे, दो आत्माएं थी, वो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार में थी। अब कोई रीज़न ऐसा बना कि वो अलग हो गए, तो वो जो विरह है, वो जो दूर होने वाली वेदना है ना, उसको लेकर के वो जब आत्माएं वापस आती हैं बॉडी के अंदर, तो वो वापस उस वाले दर्द के साथ ना जुड़ती हैं कि फिर वो तड़प बहुत ज़्यादा होगी मिलने की, मतलब दोनों ही तरफ से, क्योंकि वो दोनों के दोनों जो थे ना, वो अलग हो गए थे, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो गए थे, तोड़ दिया गया था, तोड़वा दिया गया था, लेकिन प्रेम था दोनों के बीच में। तो फिर वो आत्माएं आती हैं, फिर से वो एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा तड़प करके मिलती हैं। अब बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को धोखा दे दिया था किसी एक आत्मा ने, उसकी आत्मा ने वो वाली चीज़ को बहुत अंदर तक लगा लिया, बहुत पेन में रह गई वो,
फिर से जन्म हुआ, अब धोखे के बदले क्या मिला? धोखा। फिर से वही आत्मा आई और उस आत्मा के साथ में फिर वही चल रहा है, कर्म चल रहे हैं, आत्माएं आ रही हैं, आत्माएं मिल रही हैं, आत्माएं जा रही हैं। इसलिए ही ये कहते हैं कि अच्छा करो, अच्छा दो, अच्छा सोचो, अपने लिए भी बेहतर सोचो। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं अपनी आत्मा की बात करूँ तो अपनी आत्मा को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, अपने आप को, अपने इस शरीर को जो ईश्वर ने आपको दिया है, आपके माता पिता द्वारा ये पंच तत्व से बना हुआ एक शरीर आपको मिल गया है, इसको आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, इसको बुरा बोलते रहते हो। तो क्या होता है आगे जाके आप वैसे ही एक बॉडी वापस अट्रैक्ट करोगे, लाइक जो खुद को क्रिटिसाइज करने के लिए और ज्यादा रेडी हो, कोई जन्म से बीमारी लेके आ गई हो या अपने आप को उस तरीके से ढाल चुकी हो, वो आप और ज्यादा कमजोरी वीकनेस लेके जा रहे हो। इसीलिए कहते हैं आप जितनी ज्यादा दुआएं देते हैं, जितना ज्यादा अच्छा करते हैं, अपने लिए भी जितना ज्यादा अच्छा करते हैं, आत्माएं वापस लौटती हैं, मिलती हैं, उन समूहों में मिलती हैं, क्योंकि उनके उस आत्मा के साथ कर्म बंधन है, कॉन्ट्रैक्ट है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी आत्मा के साथ आपका पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कुछ बुरा था, आप उसे अब इस जन्म में ठीक नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली कर सकते हो, ये भी हमें मिलता है यहाँ करने के लिए, जिसे हीलिंग के द्वारा किया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा उसको किया जाता है, जैसे कि आप उस आत्मा के साथ अगर कोई ख़राब चीज़ थी भी तो उसको ठीक किया जा सके, उसको समझ के, उसको पहचान करके उस एरिया में हीलिंग की जा सके। तो डेफिनेटली हमें जन्म मिलता है, उस चीज़ को ठीक करने का भी हमें मौका मिलता है। और बिलीव मी, अगर आपके पास ऐसा कोई रिश्ता है, ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी आपके पास कोई इत्तेफाक से तो नहीं पहुंचा होगा, ये एक मैसेज के रूप में ही पहुंचा होगा। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आज से अच्छा सोच के, हीलिंग एनर्जी उन तक भेज के, अपने आप को हील करके आप डेफिनेटली उस आत्मा के साथ अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा के लिए बंद भी कर सकते हो और हील भी कर सकते हो। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहिए, क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो आप, कैसा बोलते हो, कैसा करते हो, कैसे एक्शन लेते हो, दूसरों के साथ ही नहीं, सिर्फ अपने साथ भी। ये दोनों ही जगह पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और आत्माएं ढूंढ लेती हैं भाई, ढूंढ लेती हैं। जन्मों जन्म के भी होंगे ना तो ढूंढ लेगी, मिल ही जाएगी आपको, आप चाहो ना चाहो, आप मानो ना मानो। किसी देश में रहो, किसी मोहल्ले में रहो, किसी गली में रहो, कहीं अंदर छुप के रहो, हो जाएगा। तो इसलिए बेटर यही होता है, हील करते चलो और आगे बढ़ते चलो। इंग्लिश में कहते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो पास्ड अवे, आगे गए, आगे निकल गए, फिर आगे मिलने वाले हैं। मृत्यु होगी, हम ये शरीर छोड़ेंगे, वो एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। वो जो एनर्जी जिसने ये संस्कार ले रखे हैं, जिसने ये थॉट्स ले रखे हैं, जिसने ये विचार ले रखे हैं, ठीक है, शरीर विचार और थॉट्स ले सकता है, लेकिन उसके अंदर जो जमी हुई रेखाएं हैं वो तो आपकी आत्मा के ऊपर है ना। इसलिए बी केयरफुल, मिलन तो होता ही है और उस मिलन के अंदर इस तरीके के संबंध बनते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, टूट फूट होती है। अगर आपने किसी को दर्द दिया है तो आपको दर्द मिलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर दर्द मिल रहा है तो आपको सिर्फ दर्द ही सहना है, नहीं। यहाँ पे आप अपने आप को भी हील कीजिए, उस सोल के साथ अपनी जर्नी को हील कर लीजिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।